मुझे करने दो। अपनी आंखें खोलो और जरा नीचे देखो बेअर्दो। नहीं, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ऊंचाई से डर? तुमने पहले क्यों नहीं कहा? तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, तुम बेवकूफ हो। ये लो। शुक्रिया। तुम्हें मैसेज आया है। क्या बात है, वीकेंड है ना? क्या तुम ओवर टाइम करने वाले हो? हाँ, मुझे कंपनी वापस जाना है। लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे अफसोस है, मुझे जाना होगा। तुम बस आराम से लेटी रहो और अच्छे से आराम करना। ये ठीक सब है। कुछ खा लेना तुम। हे, लो कुछ गर्म पियो, इससे अच्छा महसूस होगा। शुक्रिया। क्या तुम बचपन से डरती हो ऊंचाई से? नहीं, जब मैं 8 साल की थी तो स्कूल वालों ने पहाड़ पे चढ़ने का कंपटीशन रखा था। तो मेरी क्लासमेट्स ने मजाक मजाक में मुझे धक्का दे दिया। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जहाँ लटकी थी वहाँ नीचे एक पत्थर था, जिसकी वजह से मैं बच गई। लेकिन मैं वहाँ कई देर तक लटकी रही। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरा था जिसने मुझे बचा लिया। जब मैं घर आई तो मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा। फिर उन्होंने मुझे स्कूल की ट्रिप पर जाने से मना कर दिया और मुझे कहा कि तुम बहादुर बनो। उस दिन के बाद से ही मुझे ऊंचाई से डर सा लगने लग गया। जब तुम वहां फंसी हुई थी, क्योंकि तुम्हारे क्लासमेट्स और टीचर तुम्हारी मदद नहीं कर पाए, तुम पहले ही अकेलापन महसूस कर रही थी। फिर घर आकर तुम्हारी मां ने भी तुम्हें डांटा। तुम अपनापन भूल चुकी हो। यही कारण है कि जब तुम ऊंचाई से नीचे देखती हो, तुम्हारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं और तुम्हें डर लगता है। हर किसी को किसी ना किसी चीज से बहुत डर लगता है। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगली बार बेहतर होगा कि तुम पहले ही बता दो, ताकि तकलीफ से बची रहो। तुम्हें किसी चीज से डर लगता है? हाँ, मुझे डर लगता है अंधेरे में छिपी हुई अनजानी चीजों से। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अंधेरे से नहीं डर लगता? तुम गलत कह रही हो। मेरा डर वैसा नहीं है जो किसी के साथ रहने से खत्म हो जाए। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे फिर भी डर लगता है जब कोई साथ हो। फिर तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरे साथ भी रहने से डर लगता होगा। चलो। तुम अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आ, बेअर्तो, तुम जिस चीज से डरती हो तुम्हें उसका सामना करना ही होगा। तुमने मन में खुद ही ठान लिया है कि तुम उस चीज से डरती हो। क्या पता तुम उस चीज से डरती ही ना हो। रुको, ये शुई,
मुझे सच में ऊंचाई से डर लगता है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। छोड़ो मुझे, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मैं नहीं जाना चाहती, मुझे जाने दो। मैंने कहा ऊपर आओ। और अब हम दोनों बराबर हैं। तुम मुझे ऊपर ले चलो। ऐसा लग रहा है मैंने एक बहुत ही बड़ी मुश्किल को पार कर लिया है। क्या हम इस पल को यादगार रखने के लिए एक तस्वीर बनाएं? पहली बार मैंने इस तरह की मुश्किल को पार किया है। थोड़ा नीचे झुको। सिर्फ आधा सर दिख रहा, थोड़ा और नीचे आओ। देखो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, नीचे आओ। तुम क्या कर रहे हो? रुकिए मिस, आप अंदर नहीं जा सकती, ये चेयरमैन का ऑफिस है। वैसे आप कौन है मिस? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं चेयरमैन जैंग की सेक्रेटरी हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ। हेलो हेलो, मुझे माफ करिएगा मिस। चेयरमैन जैंग ने मुझे बताया था कि जब आप विदेश से आएंगी तो ये कंपनी आप ही संभालेंगी। ठीक है, ठीक है। जी ठीक है मिस। तुम हमेशा मेरी इतनी अजीब तस्वीरें क्यों लेते हो? और आगे जहाँ भी तुम मुझे लेकर जाओगी तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मैं वो बम्पर कार चलाना चाहती हूँ। इंटरेक्शंस का टाइम खत्म, घर चलो। तुम सब भी यहाँ अम्यूजमेंट पार्क में आए हो? तुम लोग किसके साथ आए हो? मिस जैंग के साथ आए हैं। मिस बेल, मैंने आपको ऑनलाइन देखा है। मिस भैया आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे तुम सब डरो मत, वो डरावना लगता है लेकिन असल में वो सच में बहुत डरावना है। भैया आप तो बहुत लंबे हो। वो भैया नहीं है, उन्हें अंकल बुलाओ। मुझे पता है ये आपका बॉयफ्रेंड है। भैया मैं आपकी गोदी में आना चाहती हूँ। भैया आप तो बहुत हैंडसम हो।
क्या तुम सब लॉलीपॉप खाना चाहोगे? चलो जाओ जाओ जाओ। किसको पुडिंग फ्लेवर पसंद है? मुझे। और किसको पीच फ्लेवर पसंद है? एप्पल किसको चाहिए? मुझे। मैं अब बम्पर कार चलाने जा रही हूँ। क्या तुम सब मेरे साथ आना चाहते हो? हाँ। क्या ये लंबे भैया भी हमारे साथ आएंगे? बच्चे तुम्हें बुला रहे हैं, तुम इन्हें मना नहीं कर सकते। ठीक है। चलो चले। लू, कैसी हैं आप? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आप तो काफी पॉपुलर इंसान है ना? अरे मिस्टर लियांग, मैं मजाक करने नहीं आई हूँ। अपने पापा के कहने पर मैं यहाँ आई हूँ। मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जरूर मेरी स्टेप मॉम के मामलों से परेशान है। मैं उनकी अपनी बेटी हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ दिन के लिए कंपनी संभालने को कहा है। मैं उनको इनकार नहीं कर सकती थी। जी जी। मिस्टर लियांग, प्लीज बैठिए ना। आइए बैठिए। चलिए बैठकर बात करते हैं। मिस्टर लियांग, मैं सीधी सीधी बात करूंगी। देखिए, आप तो जानते हैं कि मेरी स्टेप मॉम बच्चा चाहती हैं। उन्होंने IVF बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। इसलिए उन्होंने मेरे पापा से विदेश जाने को कहा, एक और बार ट्राई करने के लिए। मेरे पापा की सीक्रेट परेशानियां हैं ना। हाँ, वैसे मिस्टर जेंग ने कहा था वो कुछ ही दिन में वापस आ जाएंगे। देखिए, अगर बिजनेस कंपनी की डेवलपमेंट में कोई भी दिक्कत आती है तो हम मिलकर उसका सलूशन करेंगे। हाँ बिल्कुल मिस्टर लियांग, मुझे आपकी और मदद की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? और मैं हमेशा आपकी ही सुनूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं, मदद चाहिए हो तो आप मेरे पास आ सकती हैं। मैं बाकी डायरेक्टर्स को नोटिस दे दूंगा, वो आपके काम में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ठीक है मिस्टर लियांग, तकलीफ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे घर नहीं जाना, मुझे और खेलना है। हमें अब वापस जाना होगा। येशुई, तुमने आखिर इन सब बच्चों को कैसे मना लिया? क्या ये सब मुझसे कम तकलीफ देते हैं? शायद वो तुमसे तो कम ही तकलीफ देते हैं। इधर आओ, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का खेलूंगा, ठीक है? ठीक है। तो चलो। अब चलो मिस वैंग के साथ घर चलो चलो। बच्चों चलो। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? एक बिल्ली ने मुझे पंजा मार दिया था। कुछ दिनों पहले एक आवारा बिल्ली किंडरगार्टन में आ गई थी। अगर उस बिल्ली के पास कोई भी जाता तो वो उसे खरोच देती। अब मैंने उस बिल्ली को किसी को ले जाने के लिए कहा है। मिस बे, आपको बिल्लियों को पालने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्या आप उसे रख सकती हैं? तुम मेरे घर रह सकती हो, मगर तुम कोई जानवर नहीं पाल सकती। वैसे क्या तुम्हें बिल्लियों को पालने में इंटरेस्ट है? भैया, आप प्लीज बिल्ली को अपने साथ रख लेना, प्लीज। शायद मुझे वक्त ना मिले आने वाले दिनों में। हम इस बे से कह सकते इसका ध्यान रखने के लिए। मतलब मैं उसे रख सकती हूँ, है ना? तो मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये! मिस लू, सभी डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर अब आ चुके हैं। माफ कीजिए, आपको इतनी जल्दी बुलाया मैंने। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं जैंग जिलू हूँ। मिस्टर लियांग ने आपको ज़रूर बताया होगा, है ना? आने वाले कुछ दिनों में मैं यहाँ की एक्टिंग प्रेसिडेंट रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबके साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। मुझे बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं एक काम कर सकती हूँ, एक एक प्रोजेक्ट लेकर मैं संभालूंगी, ठीक है?
मुझे पर्सनली न्यू मीडिया की बहुत समझ है, इसलिए मैं फर्स्ट स्टार्ट करना चाहूँगी लविंग से। इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज डायरेक्टर के अलावा बाकी सब जा सकते हैं, बाद में सब बताऊंगी। मिस बे, बिल्ली वहां पर है। हे, अपने हाथ अंदर मत डालो, खरोच लग सकती है। म्याऊ म्याऊ। भैया, आप बिल्लियों के साथ बात भी कर सकते हैं। सही कहा। मैं उसे कह रहा हूं कि डरो मत, मैं उसे घर ले जाने से पहले हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। भैया, आप कैसे समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है? क्योंकि मुझे बिल्ली की भाषा आती है। ठीक है बच्चों, हम इस बिल्ली को अब हॉस्पिटल ले जाएंगे। तुम अब सब मिस वैंग के साथ घर वापस जाओ। जब बिल्ली बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो क्या हम सब उसे हॉस्पिटल आके देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन पहले मिस वैंग की बात माननी होगी। ठीक है, चलो चले। बाय बाय। बाय बाय। वैसे तुमने मुझे बहुत ही हैरान कर दिया। तुम्हें बच्चों को अच्छे से डील करना आता है। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही अच्छी हो? इधर आओ। संभल कर। म्याऊ। चलो। इस शो के 4 जोड़ों के बारे में ये रही एक तफसीली रिस्क रिपोर्ट। इस जोड़े का डेटा वाकई बहुत खराब है, गंभीर है, एक बार देख लीजिए। ऐसा क्या? इसलिए हमें इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। देखिए मिस जैंग, अरे नहीं, प्रेसिडेंट जैंग, ये जोड़ा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और नेटिजन की तरफ से इन्हें पॉजिटिव कमेंट भी मिल रहा है। इनके पास फॉलोअर्स की एक बड़ी तादाद है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन्हें ऐसे ही निकाल देना चाहिए। मिस लू, सोचा नहीं था कि आपने इस बारे में इतना काम किया है। आपने अच्छा काम किया। ऑनलाइन वैरायटीज़ की भी आपको अच्छी समझ है, लेकिन गेस्ट के बीच में स्पॉन्सर्स को हटाना नुकसानदायक हो सकता है। हमें इस बारे में सोचना होगा। मुझे सोचना होगा ये फैसला लेना सही होगा या नहीं। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। मिस्टर ल्यांग, इसमें देरी नहीं की जा सकती, हमें जल्द फैसला लेना होगा। ठीक है, मैं इसे चेक करूंगा। अब हम घर पर आ चुके हैं। अब से तुम एक ऐसी बिल्ली हो जिसके पास एक घर है। तुम्हें अब इंजेक्शन भी लग चुका है और तुम नहा भी चुकी हो। अब हम बहुत खुश हैं। चलो, अब मुझे दे दो। जाकर साफ करो। आओ। ये पिंजरे इनके सोने के लिए है, तो तुम इसे किचन के सामने रख सकती हो। इसमें 2 प्याले हैं, एक खाने के लिए और एक पानी के लिए। तुम इसको पिंजरे के सामने रख सकती हो। इसके नाखून काटना याद रखना। इसे स्क्रैचिंग बोर्ड इस्तेमाल करना सिखाना। अगर इसने कुछ खरोचा ना, तुम खरीदोगे उसे। और ये लिटर बॉक्स दिन में 2 बार धोना होगा। घर में बिल्कुल भी बदबू नहीं आनी चाहिए। और हाँ, वो अंदर। मैं तो एक कैट की देखभाल करने वाली बन के रह गई हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा है मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। इसे रखने का फैसला तुम्हारा था।
तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई। अच्छा चलो, इस प्यारी सी बिल्ली का नाम रखते हैं। क्या हम इसे बिल्ली नहीं कह सकते बस? तुम इतने बोरिंग क्यों हो? दुनिया में इतनी सारी बिल्लियां हैं, वो कैसे जाने कि तुम उसे बुला रहे हो? क्या तुम मुझे इंसान बुला सकते हो? बोलो। फिर हम इसे कुत्ता कह सकते हैं, लोग गलत फहमी में नहीं रहेंगे। चलो हम इसे जीप अंकल को नजरअंदाज करते हैं। मैं तुम्हें यहाँ लाई हूं तो तुम्हें मेरा ही सरनेम इस्तेमाल करना होगा। मैं तुम्हें बेकहम बेकहम कैसा है? बोलो। नहीं 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 नहीं। बेदुओफिन। बेदूफैन। 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 मुझे लगता है इसे पसंद आया है। तुम्हारा नाम बेदूफैन है। बेदूफैन बेदूफैन। मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगी इस स्पॉन्सरशिप प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे बड़ी समस्या है हाई रिस्क। अनजाने मेहमानों के रियलिटी शो में बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमारे बस से बाहर हैं। अगर इसके खिलाफ जल्द ही एक्शन ना लिया गया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है हमारे लिए, आप जानते हैं ना। अगर उनमें से किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो हमारी शो पर बहुत असर पड़ेगा। 3-6 की टाइमिंग से थोड़ा पीछे जाएं। थोड़ा और। हाँ अब ठीक है। लेकिन ये हालात का जमाना है। तुम एसेट के करीब पहुंचना चाहती हो, ठीक है, मैं भी आ रहा हूं। एसिड, जिस शख्स का मैंने जिक्र किया था, वो आतंकवादियों के निचले ग्रुप में से एक है। उम्मीद है हम उनसे कुछ जानकारी हासिल कर पाएंगे। एसेट के अलावा हम एक मोटे आदमी की तलाश कर रहे हैं। वो एक सरदार है, लेकिन बदकिस्मती से हम उस मोटे इंसान का नाम तक भी पता नहीं लगा पाए। मुझे पूरा यकीन है कि मुर्दे पर पांव रखकर अच्छा नहीं लगा होगा। मुझे लगता है तुम्हारे डायलॉग्स में थोड़ी दिक्कत है। मुझे यकीन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जैसा है यहाँ से यहाँ तक एक जैसा ही है। चलो कोई बात नहीं, इतना ठीक है। अब थोड़ा आराम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैंने पिछली बार जिक्र किया था बेअर्दू और उसके पार्टनर में जो प्रॉब्लम्स हैं। मिस्टर लियांग, रिपोर्ट की पढ़ाई कैसे चल रही है? मिस लू, आपने काफ़ी अच्छी रिपोर्ट दी। मुझे नहीं लगता कि गेट्स को हटाने की ज़रूरत है। पिछले एपिसोड में काफ़ी गिरावटें आई। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम शो क्रू से कहेंगे कि वो सभी को तैयार कर लें। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। हमें यही करना चाहिए। उनकी समस्या सिर्फ सपोर्ट देता नहीं है, गिरना भी है। लेटेस्ट खबरों के मुताबिक ये शुई ने फीमेल फैन को तंग किया है, राइट? और पुलिस इसकी जांच कर रही है। अगर सबूत पक्के हो जाते हैं तो सबसे बदनाम वो कपल बन जाएगा। पूरा का पूरा शो बंद हो सकता है और ऑफलाइन करने के आदेश मिल सकते हैं। अगर हम अभी उन्हें हटा देते हैं तो शायद हमारे लिए ये मसला नहीं बनेगा। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें आज ही फैसला करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, ठीक है? खुद को बचाने के लिए फैसला लेना होगा। अर्दू, क्या हुआ है तुम्हें? जरा आराम से करो। 1 घंटे पहले ये सब खत्म हो जाता, लेकिन मेरी वजह से देर हो गई। इस सब के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। कभी कभी तुम रिलैक्स नहीं रहती हो। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। तुमने काफ़ी अच्छा किया था अर्तुओ, ठीक है? लेकिन मुझे काफ़ी दफ़ा महसूस होता है
कि मैं सांस उखड़ने की वजह से सही एक्टिंग नहीं कर पा रही, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। पहले इसे से अंदाज़ा लगा लें, जब भी मैं कोई चिल्लाने वाला सीन करती हूँ तो मेरी आवाज़ दब जाती है, लेकिन अगर मैं थोड़ा धीरे बोलूँ तो आप लोगों को भी पता है कि मेरे इमोशंस कम हो जाते हैं। इस बारे में योयो को कह दो कि वो तुम्हें अपना अनुभव बता दे। वो भी इस प्रॉब्लम का सामना कर चुकी है अर्दुओ। योयो। मैं तुम्हें सिखाती हूँ। सुनो, तुमने ऐसे करना है। कोशिश करो। मैं कोशिश करती हूँ। देखिए प्रेसिडेंट, उसकी ऑफिशियल तरह से सफाई दे दी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें। सफाई देने के बाद भी बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं। मेन प्रॉब्लम जो बन रहा है वो है बेअर्दुओ की वजह से हमारा शो काफ़ी दफ़ा मुश्किलों में फंस चुका है। ये सब आप जानते हैं, है ना? कब तक आप ऐसे खतरे सहते रहेंगे? मिस लू सही कह रही है। हमें शो की इमेज हमेशा पॉजिटिव और अच्छी रखनी चाहिए। तो फिर ठीक है, आप strawberry.com से बात करिए। इन 2 गेस्ट को हटा दीजिए। हाँ, और जितना जल्दी हो सके करना होगा। चलो चलें। बेदूफैन, बेदूफैन, बेदूफेन, बेदूफेन, बेदूफैन। यीशुवी, मैं कब तुम्हारे स्टूडियो में आकर वॉयलिन बनाना देख सकती हूँ? कल? ठीक है, कल मेरे स्टूडियो में भी कोई काम नहीं है। बेदूफैन। डायरेक्टर लियो, आप जानते हैं ना ये दोनों कपल्स कितने ज्यादा फेमस हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, लेकिन क्या? अरे मेरी बात सुनिए, हमने एक क्लैरिफिकेशन अनाउंसमेंट जारी की कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे ऑनलाइन कमेंट्स तो बदलते रहते हैं, आप खुद भी इस बारे में जानते हैं ना। हवा एक दिन जरूर बदलेगी, आप क्यों टेंशन लेते हैं? अरे उसके कैरेक्टर में कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। हाँ 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 हाँ, जी ठीक है, फिर हम संपर्क में रहेंगे। बॉस यू, डायरेक्टर लियो ने ये कहा कि उन्हें हटाना होगा। लेकिन हम हर बार उनकी बात नहीं मान सकते। शायद हमें strawberry.com से बात करनी चाहिए। चलो मिस्टर लियांग के पास चलते हैं। ठीक है। बेदूफैन, 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 बेदूफैन। मैंने ढूंढ लिया। बेदूफैन, बेदूफैन, यहाँ आओ। कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ। बेदूफैन, बेदूफैन। मिस्टर लियांग, मिस्टर लियांग, बात यह है कि ये कंपनी का फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें हटाना ही क्यों है। इस सीजन में बस एक ही एपिसोड तो बचा है। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ,
हम ऐसा कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते जिससे कंपनी को नुकसान पहुंचे। मैं समझता हूँ मिस्टर लियांग, पर क्या आप उन्हें एक मौका नहीं दे सकते? मुझे यकीन है वो आखिरी एपिसोड में क्लिकिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। मिस्टर यू, मैं ये नहीं चाहता। मुझे अब जाना होगा। आपका हाथा पहले से ठीक हो रहा है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस आप आराम कीजिए, आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगी। शुक्र है अब मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। हॉस्पिटल आराम की जगह है, बस आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। यहाँ हॉस्पिटल में तुम ऑनलाइन सर्फिंग के बिना ठीक हो जाओगी। शुक्रिया मिस लिन। हमारी कंपनी का जो शो प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ ही दिन में लाइव स्ट्रीम होगा। उसी की आखिरी एपिसोड चेक कर रही हूँ। हेलो बॉस। गुड मॉर्निंग मिस बे। आप मुझे मिस बे बुला सकते हैं। जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तो मैंने ध्यान से नहीं देखा था। ये शुई, क्या तुम वोलन बनाने के लिए सलाद सॉस इस्तेमाल करते हो? ए, वो वुड ग्लू है। मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर तुम वोलन कैसे बनाते हो? एक हाई एंड वायलिन हाथ से बनाने में कम से कम 3 महीने तो लगते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक प्रोसीड्यूर दिखा सकता हूं। फिर मैं सबसे मुश्किल वाली देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें प्लेट स्क्रैप कैसे करते दिखाता हूं। इधर आओ। ऐसे पकड़ो। क्या ये इतनी मुश्किल है? यह सीधे तौर पर असर डालेगा वायोलिन के तिम्बरी पर, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सिर्फ एक अनुभवी वायोलिन निर्माता ही यह कर सकता है। क्या मैं भी कोशिश कर सकती हूँ? करो कोशिश। अच्छा, ऐसे उंगलियों को इस पर रख दो, उसे ऐसे ही आगे तक हिलो। हाँ, एक और बार। ठीक है, तुम आन या कादमोन से कोशिश कर सकती हो। लेकिन मैं इसे अच्छे से अभी भी कर नहीं पा रही। नहीं, ये नए लोगों के लिए उचित नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक ढूंढ के लाता हूँ। चलो ये वाला करती हूँ, ये वाला बिल्कुल सही नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ये वाला सही है, करने दो। ये एक बहुत अच्छा फायरवुड है। ये फ्रंट बोर्ड बनाने के लिए है। एक पल रुको। ये वाला। अपनी चारों उंगलियां इस पे रखो और धीरे धीरे आगे धकेलो। आप strawberry.com के वैरायटी डिपार्टमेंट के हु के पीछे जाओ और देखो कि वो आजकल किस से मिलता है। मैं पता लगा लूंगा कि आखिर वो कौन है जो हमारे स्पॉन्सर्स के साथ खेलकर हमारा शो बंद करवाना चाहता है। ठीक है बॉस, मैं अभी जाती हूँ। मिस टैंग,
आप तो हॉस्पिटल में थी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हुआ है? आपको पहले ही पता है। मैं भी जानना चाहता हूँ, क्यों? क्या तुमने मिस्टर लियांग से कोई बात नहीं की? क्या आपको लगता है मैंने नहीं की? फिर मिस्टर जैंग से जाकर बात करो ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इस सबको मुझ पर छोड़ दे, आप जाके आराम करें। हाँ मिस टैंग, आप अभी डिस्चार्ज हुई हैं, आपको इसकी फिक्र नहीं करनी भला मैं चाहिए। इसकी फिक्र क्यों ना करूं? इतनी मेहनत की है मैंने इस पर। हाँ बहुत मेहनत की है। मैंने शिनजेंग से बोला है इसके लिए नई योजना पर काम करे। आप बस आराम कीजिए। हाँ मिस टैंग, आप बस आराम करिए और इसे भूल जाइए। मुझे लगा था कि हम कम से कम काम में तो एक साथ हैं। किसने कहा कि हम लोग साथ नहीं हैं? मैं भी तो यहाँ शो की चिंता ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अ, येशुई, आखिर ये क्या है? ये वाला, ये एक ब्रिज है। क्या तुम जानती हो वायोलिन किस तरह की आवाज निकालती है? तारों में जब वाइब्रेशन होती है वो ब्रिज के जरिए सीधा प्लेट्स तक पहुंचती है और वेस्ट के जरिए साइड और बैक प्लेट्स तक भी। फिर वहां से पूरी वायोलिन स्पीकर के साथ रेजोनेंस करता है और इस तरह खूबसूरत आवाजें पैदा होती है। तुम आखिर कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। खैर, ये वायोलिन के दिल जैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। येशुई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बोलती और बहुत शोर मचाती हूँ? अब सुनने की आदत होगी। हेलो बेयरदू, ये लविंग शो क्रू है। हमें आपको सूचित करते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि strawberry.com की घटनाओं के कारण प्रोग्रामिंग में लास्ट मिनट बदलाव आया है। हम लोग आपका और यीशुई का हिस्सा फिल्मिंग बंद कर रहे हैं, मतलब जल्दी ही आपका शो खत्म हो जाएगा। इसके लिए माफ कीजिए।